हेलो दोस्तों, नमस्कार। निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज फुटवेयर इंडस्ट्री से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है रिलैक्सो फुटवेयर। उसका कंप्लीट टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि कहां पर बाइंग कर सकते हैं। लगभग टॉप से अभी भी 35% के लगभग करेक्शन में ब्रेकआउट के नज़दीक है, तो अपन इसमें बाइंग कर सकते हैं। लगभग 2-3 साल के लिए इन्वेस्ट करना हो तो कहां पर बाइंग करनी चाहिए, कहां पर इसमें मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, वो डिटेल से टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों, ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से टेक्निकल चार्ट को रीड करके अपन इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं या स्विंग ट्रेडिंग कर सकते हैं। और एजिस लॉजिस्टिक और एक दूसरा फिनोलिक्स केबल के बारे में डिस्कस किया। आप पहले से इन्वेस्ट हो या फ्रेश बाइंग करना चाहते हो तो इन वीडियो को देख के डिसाइड कर सकते हो कि अपने को कब और किस तरह से बाइंग करनी चाहिए। अब चलते हैं टेक्निकल चार्ट पे। ये रिलैक्सो फुटवेयर का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। सबसे पहले अपने को ट्रेंड पहचानना होता है। इन्वेस्ट करते हैं तो ट्रेंड का पता होना चाहिए, कोई स्टॉक अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में। तो अप ट्रेंड की क्या खासियत होती है? अप ट्रेंड की होती है कि आप देख सकते हो बॉटम से और ऊपर की तरफ अगर एक इस तरह से लाइन ड्रॉ करते हो और प्राइस का मूवमेंट भी ऊपर की तरफ है तो उसको अप ट्रेंड बोला जाता है। दूसरा होता है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड की बात करें तो टॉप से लेके और नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ करते हो इस तरह से और प्राइस का मूवमेंट भी नीचे की तरफ आ रहा है तो उसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड। तीसरा होता है साइडवेज। साइडवेज को अपन समझेंगे कि ये कंसोलिडेट फेज होता है, लेफ्ट मिडल से लेकर राइट मिडल की तरह जिगजैग पोजीशन में रहता है, तो उसको बोलते हैं कि एक प्राइस एक कंसोलिडेट फेज में चल रही है। अब बात करते हैं कि अप ट्रेंड को और किस तरह से अपन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये देखिए, यहाँ से अपन देखते हैं कि यहाँ पर एक टॉप मान लेते हैं इसको। ये मान लीजिए टॉप माना, एक बॉटम माना। टॉप के बाद ऊपर वाला टॉप हायर टॉप होगा और नीचे वाला बॉटम हायर बॉटम होगा। तो ऊपर की तरफ जा रहा है तो उसको हायर टॉप हायर बॉटम अपने को मिलेंगे। दूसरी ऊपर की तरफ देखिए, उसमें हायर टॉप हायर बॉटम मिलते जा रहे हैं। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से अपन सीढ़ियों से ऊपर की तरफ जाते हैं, प्राइस का मूवमेंट भी ऊपर की तरफ होता है तो उसको बोलते हैं अप ट्रेंड। दूसरा होता है डाउन ट्रेंड। डाउन ट्रेंड को अपन मानेंगे कि लेफ्ट टॉप से लेके नीचे की तरफ प्राइस का मूवमेंट नीचे की तरफ आता है तो उसको बोलते हैं डाउन ट्रेंड। ये टॉप है, ये बॉटम है। एक मतलब बॉटम क्या, इसका नीचे का लोअर टॉप हो गया। ये लोअर टॉप है और लोअर बॉटम मान लीजिए, ये मान लेते हैं। नीचे लोअर टॉप लोअर बॉटम, कहने का मतलब यह है कि डाउन ट्रेंड में लोअर टॉप लोअर बॉटम अपने को आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस तरह से। अब अपन जैसे सीढ़ियों से नीचे आते हैं और अगर सीढ़ियों से या बॉटम से अपने को वापस सीढ़ी ऊपर की तरफ जाना होता है छत पे, तो अपन क्या करते हैं, उसका पहले वाली सीढ़ी होती है उसको क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाते हैं। उसी तरह से स्टॉक भी कोई डाउन ट्रेंड में होता है तो उसको वापस ऊपर की तरफ जाना होता है तो वो पहले लोअर टॉप पैटर्न को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करेगा। इसमें लोअर टॉप पैटर्न कौन सा है ये देख सकते हो आप। इसमें देखिए लोअर टॉप लोअर बॉटम पैटर्न बनते जा रहे थे। प्राइस लगभग 962 या 65 मान लीजिए। 65 को अगर ब्रेकआउट करता है, प्राइस सस्टेन होती है तो इसका ट्रेंड चेंज होगा, तब तक ये डाउन ट्रेंड में ही रहेगा दोस्तों। तो ट्रेंड को देख के अपन आइडेंटिफाई किया कि अभी डाउन ट्रेंड में है, अभी इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात करते हैं डाउन ट्रेंड के बाद में कि ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरह से अपन आइडेंटिफाई करते हैं। क्या होता है ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न? जैसे यहाँ से रिवर्स हुआ है, यहाँ से रिवर्स हुआ है, यहाँ से रिवर्स हुआ है, तो कौन सी ऐसे ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है उसके बारे में अपन देखते हैं। दोस्तों, ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न जैसे बेसिक टेक्निकल चार्ट को रीड करने के लिए जो जरूरी चीजें होती है, कैंडलस्टिक ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हैं। जैसे ये रेक्टेंगल पैटर्न बनता है, ट्रायंगल पैटर्न बनता है, फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से काम करते हैं, आरएसआई डाइवर्जन किस तरह से काम करते हैं, उनके बारे में प्लेलिस्ट में बनाई है। उसका प्लेलिस्ट में जाके आप लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके स्टेप बाय स्टेप उसको सीख सकते हो। अब देखिए, यहाँ से बॉटम में आया तो यहाँ पर एक हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना है शानदार। यहाँ से हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है। क्या होता है हैमर कैंडलस्टिक? बॉटम में बनती है तो मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन या बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न, बुलिश हरामी आदि कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हैं जहाँ पर बॉटम बन जाता है। ज्यादातर मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन और हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हैं। ऊपर की टॉप में बनते हैं तो शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न आप देख सकते हो कि ये शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि मॉर्निंग स्टार फॉर्मेशन बनता है। यहाँ पर हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, बहुत ही शानदार हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बना है। और इसको बोलते हैं पियर्सिंग पैटर्न। पियर्सिंग पैटर्न होता है कि बुलिश इनगल्फिंग में क्या होता है, पूरा का पूरा कैंडल रेड कैंडल को इनगल्फ कर लिया जाता है और पियर्सिंग पैटर्न में 70-80% के लगभग कवर करता है। इस तरह से आप देख सकते हो। यहाँ पर देखो, इसको बोलते हैं शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न। ये है शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न जो टॉप में बनती है फिर नीचे की तरफ आई है। इसको बोलते हैं बियर्सिंग इनगल्फिंग पैटर्न। जो पहले वाली कैंडल है उसको पूरा का पूरा इनगल्फ कर लिया है इसने, फिर आप डाउन ट्रेंड देख सकते हो। तो इस तरह से आप देखोगे कि इस तरह से
ट्रेंड रिवर्सिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहे हैं। तो आपको आइडेंटिफाई करने में ये देख सकते हो कि जहां पर बॉटम हो, पहले यहाँ पर देखो बॉटम बनाया तो किस तरह से आया है। देखिए बॉटम इसलिए बनाया कि पहले यहाँ पर रेजिस्टेंस था, तो रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम किया एग्जैक्ट ही। यहाँ डबल बॉटम पैटर्न बना, डब्लू पैटर्न बना, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ और फिर ऊपर की तरफ गया। यहाँ पर देखिए यहाँ पर कौन सा पैटर्न, सपोर्ट के पास में मेजर जो रेजिस्टेंस था, मेजर रेजिस्टेंस के पास में सपोर्ट लिया, तो कौन सी कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है। मंथली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं। यहाँ देख पाओगे कि आपको पियर्सिंग पैटर्न बनाया। पियर्सिंग पैटर्न क्या होता है, जो 70-80% लगभग कवर रेड कैंडल को कवर करता है, और यहाँ से आप देख सकते हो अच्छा एक आप मूवमेंट दिखाई दिया है। अब देखते हैं कि किस तरह से ब्रेकआउट होने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। ब्रेकआउट होने की पॉसिबिलिटी देखिए, एक मैं ट्रेड लाइन ड्रॉ करता हूं, उस ट्रेड लाइन का इसने बार बार रेजिस्टेंस लिया, 1 टाइम 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम इसने अभी रेजिस्टेंस लिया है। रेजिस्टेंस के बाद में ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट के देख सकते हो ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन कंफर्मेशन अभी ब्रेकआउट की नहीं आई है। ब्रेकआउट का कोई कंफर्मेशन अभी तक अपने को नहीं दिखाई दिया है। तो इसको अगर ब्रेकआउट करता है, देखिए मैं प्राइस लगा देता हूँ एग्जैक्ट ही। हाँ, इसको अगर प्राइस ब्रेकआउट करता है, लेकिन अपने पास में देखो 2-3 चीजें होगी। एक तो ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट होने वाला है, लाइन 920 के लगभग पहले ब्रेकआउट होगा। दूसरा यहाँ पर लो टॉप पैटर्न का ही ब्रेकआउट होगा। लो टॉप पैटर्न का ब्रेकआउट हो जाता है, ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट होता है, दो चीजें अगर साथ में होती है तो अपने इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है। तीसरी चीज देखते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है मूविंग एवरेज। जो 200 मूविंग एवरेज को अपने को आइडेंटिफाई करके उसको लगा के देखते हैं कि कहां पर कोई भी स्टॉक में अपन बाइंग करते हैं तो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर अगर स्टॉक रहता है तब इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी अच्छी मानी जाती है। अपन बात करते हैं, देखिए 200 मूविंग एवरेज है, 200 मूविंग एवरेज ये देख सकते हो दो चीजें साथ हो रही है। 200 मूविंग एवरेज यहाँ पर देखिए एग्जैक्ट 200 मूविंग एवरेज का इसने रेजिस्टेंस लिया है। अभी रेजिस्टेंस लेने के बाद में ब्रेकआउट हुआ है, तो मूविंग एवरेज का साथ में ब्रेकआउट होगा, 200 मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट होगा, ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट होगा, 200 मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट होगा, लोअर टॉप पैटर्न का ब्रेकआउट होगा। तीन चीजें साथ में होती है तब इसमें आपको अच्छी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। अब बात करते हैं कि फिबोनाची रिट्रेसमेंट किस तरह से काम करती है। एक बार अपन देख लेते हैं कि मूविंग एवरेज किस तरह से काम किया पहले। ये देखिए मूविंग एवरेज का पहले बार बार यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा था, बार बार सपोर्ट लिया, बार बार आप देख सकते हो कोविड के टाइम भी आया था, लेकिन मूविंग एवरेज से थोड़ा नीचे आके फिर ऊपर चला गया था, और फिर बाद में इसमें यहाँ से ब्रेकडाउन किया। ब्रेकडाउन के बाद में आप देख सकते हो कि यहाँ पर इसको रेजिस्टेंस मिला है, ब्रेकआउट रिटेस्ट, फिर नीचे की तरफ आया, यहाँ पर जाने की कोशिश की। एक तो ट्रेड लाइन आ रही थी, यहाँ एक मूविंग एवरेज आ रहा था, दोनों को ब्रेकडाउन किया, नीचे की तरफ आ गया। अब दोनों चीज वही कंडीशन बन रही है, या तो ये वापस नीचे की तरफ आ जाता है, तो पहली कंडीशन ये है कि इस प्राइस के पास में अगर 750 के लगभग मिलता है तो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी की वो पॉसिबल बहुत ही कम चांस है कि मिल जाए। अगर मिलता है तो यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। दूसरा चीज ये, अगर इसको ब्रेकआउट कर देता है प्राइस, यहाँ से ट्रेड लाइन का ब्रेकआउट होगा, 200 मूविंग एवरेज का ब्रेकआउट होगा, लेकिन एक कंडीशन बची है कि आपको यहाँ पर एक रेजिस्टेंस मिल सकता है। कौन सा रेजिस्टेंस मिलेगा, ये रेजिस्टेंस मिलेगा 965 के लगभग, जो लो टॉप पैटर्न होगा, यहाँ से भी वापस रिवर्स कर सकता है। तो यहां से अगर रिवर्स करता है तो आप वेट कर सकते हो। ये मेजर पहले आप, जिसमें दो चीज है, एक तो लोअर टॉप पैटर्न बना, यहां पर पहले एक सपोर्ट था, वो सपोर्ट अब रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो 965 के लगभग अगर उसको ब्रेकआउट कर देता है तो इसमें एक शानदार रैली आपको दिखाई दे सकती है। अगर ये डीप में मिलता है, अगर बीच में आप देख सकते हो कि अगर यहाँ कहीं बीच में बॉटम में मिल जाता है अब, तो वहां पर बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, वो शानदार आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। दूसरी चीज, अगर यहां से नीचे आता है थोड़ा तो कहां तक आ सकता है, देखो एक ट्रेड लाइन का ये बार बार यहाँ पर सपोर्ट ले रहा है। कौन सी ट्रेड लाइन का बार बार सपोर्ट ले रहा है, लगभग देखिए मार्च 23 से लेकर इसी ट्रेड लाइन का एक सपोर्ट ले रहा है, और उसको बोल सकते हो आपकी एक ट्रेंगल टाइप का पैटर्न बना रहा है। तो इस ट्रेंगल टाइप को पैटर्न को ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर दिया है, लेकिन अपने पास में एक रेजिस्टेंस बचा हुआ है जो लो टॉप पैटर्न का होगा, उसको अगर यहाँ अच्छी एक ग्रीन कैंडल बन जाती है तो 200 मूविंग एवरेज के एसएल के साथ में एक अच्छी इसमें इन्वेस्टमेंट की जा सकती है आने वाले समय में। क्योंकि देखिए लगभग कब से लेके 9 अक्टूबर 21 से लेके अभी एक डाउन ट्रेंड में ही काम कर रहा है, तो ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करता है तो आप इसमें एक अच्छी रैली दिखाई दे सकती है, और अच्छा एक मूवमेंट आपको इसमें आने की पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो इसको ब्रेकआउट करता है और ब्रेकआउट के बाद में एक अच्छा आपको रैली दिखाई दे सकती है। एक ध्यान रखना, 965 का रेजिस्टेंस मिलेगा अगर 200 मूविंग एवरेज से और इस ट्रेड लाइन से जो अपने ड्रॉ किए, इससे आपको नीचे नहीं आना चाहिए। इस तरह से इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है 2-3 साल के लिए बेफिक्र, इसमें अच्छा रिटर्न मिल सकता है। क्यों मिल सकता है, ये देखिए इसने ये देख सकते हैं फरवरी 20 से लेके इस रेंज बाउंड एरिया में रहा था, रेंज बाउंड एरिया को ब्रेकआउट किया। देखो ट्रेड लाइन को मैं आपको ट्रेड लाइन ड्रॉ करके भी दिखा देता हूं। इस ट्रेड लाइन का इसने ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट के बाद में इसमें पुल बैक पैटर्न आया। पुल बैक पैटर्न कौन सा होता है,
पुल बैक पैटर्न ये होता है। पुल बैक पैटर्न आप देख सकते हो कि ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के बाद में पुल बैक पैटर्न हुआ और उसको बाद में अच्छा मूवमेंट। तो ब्रेकआउट के बाद में ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो गया। अब अगर ऐसा लगाना हो तो ये मतलब कि इसमें इसके नीचे नहीं आना चाहिए और नीचे आया भी नहीं। तो इसी तरह से आप देख सकते हो कि ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर दे, ब्रेकआउट के बाद में अगर ब्रेकआउट देखो अच्छी तरह से ब्रेकआउट इसमें नहीं हुआ है, ब्रेकआउट के बाद में अगर यहाँ पर स्ट्रेट लाइन के पास में रिटेस्ट कर लेता है तो फिर अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी की जा सकती है। 2-3 साल के लिए बेहतरीन रिटर्न है और बाटा इंडिया से भी बहुत बेहतरीन आपको रिटर्न मिल सकता है, क्योंकि देखिए इसमें और कोविड के टाइम में प्राइस क्या थी, 700 रुपए का था जो 1500 रुपए गया था। लगभग 2-3 महीने तो नहीं हुए, लगभग कितना था, लगभग 1 साल के लगभग इसमें डबल पैसे हुए थे। तो आपको इतना ज्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा कि 10-15 गुना होगा, लेकिन एक आपको 20-30% के लगभग इसमें मिल सकता है 2-3 साल के अंदर। बहुत ही शानदार कंपनी है, फुटवेयर सेक्टर से रिलेटेड देखे तो बाटा से अभी प्रेजेंट टाइम में ये अच्छी वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। तो दोस्तों इस तरह से स्टॉक में रणनीति बनाई जा सकती है। किसी स्टॉक के बारे में आप एनालिसिस चाहते हो कमेंट में जरूर बताएं, उसके बारे में डिस्कस करें। अगर आप किसी स्टॉक में फंसे हो तो उसके बारे में भी आप डिस्कस कर सकते हो, कमेंट में बता सकते हो। और दोस्तों आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और कमेंट में बता सकते हो। अगर आपको अच्छा नहीं लगा हो, कंटेंट अच्छा नहीं लगा हो तो डिसलाइक भी कर सकते हो और उसको कमेंट में बता सकते हो कि इसमें ये कमी है, उसको सुधारने की कोशिश की जाएगी। तो दोस्तों इस तरह से आप स्टॉक में रणनीति बनाई जा सकती है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय।